हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। हम अपने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज आपको मैं लास्ट वीडियो में ज्योमेट्री के बेसिक चीज़ों को समझाया था, जिसमें था पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट और इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कॉन्ग्रुएंट लाइन वगैरह वगैरह कई चीज़ें आपको हम समझाएंगे। ठीक, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और आपको बेसिक चीजों को और आगे समझाते हैं। समझिए, तो ध्यान देखिए क्या है। सबसे पहले आज हम आपको एंगल बताएंगे, एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर ट्रायंगल बताएंगे और फिर क्वाड्रिलेटरल बताएंगे। इसके जानने से पहले पहले मैं आपको रे समझाता हूं फिर से। देखिए रे क्या है, व्हाट इज अ रे। जब एक ओरिजिन पॉइंट हो, एक ओरिजिन पॉइंट हो, एक पॉइंट हो और यहां से एक रे ये निकली और यहीं से एक रे ये पास हुई, तो इनके बीच में जो ये गैप बना रही है ना, इसी को कहते हैं हम एंगल। तो द गैप बिटवीन टू रेज, द गैप बिटवीन टू रेज, दो रे के बीच का जो गैप होगा ना, उसी को हम एंगल बोलेंगे। अब आप ये देख सकते हो, O अगर ये A है और ये B है, तो ये यहां पर एंगल बनाता है। एंगल बनाने के लिए कितनी रे की जरूरत पड़ रही है? दो रे की जरूरत पड़ रही है। यहां पर हम इसको बोलते हैं आर्म, आर्म 1 और ये है आर्म 2, आर्म 1 एंड आर्म 2। देयर इज अ टू आर्म्स, फ्लाइट जा रही, प्लेन जा रही है, ठीक, बहुत जाती है यहाँ से फ्लाइट, रोज कुंभ चल रहा है, जान ही रहे हो, इतनी ज़्यादा फ्लाइट चल रही, ना पूछो। देखो बेटा, अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पर एंगल है और देखिए ये एंगल बन रहा है आर्म और एक आर्म से ये है, तो एक एंगल बनाने के लिए कितने आर्म की जरूरत पड़ रही है? तो एक ये और एक ये, समझ गए। अब जहां पर ये दोनों लोग मिलती हैं, यहां पर मिल रही है ना, तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। और हमेशा बच्चों वर्टेक्स इन दोनों के बीच में जो ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां से ये वर्टेक्स निकलती हैं, उसको हम, जहां से दोनों रेज निकलती हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक, अब इनको नेमिंग कैसे करना है, देखो फिर से देख, अब इनको नेम कैसे देते हैं। जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया, ये देखिए फिर से देखिए, ये है, इसमें दो आर्म कौन है? एक ये और एक ये। कहां से बनना स्टार्ट हो रही? यहां से, O से, तो ये A होगा और ये B होगा। यहां के बीच को क्या कहते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल कहां पर बनता है? दो आर्म के बीच में, दो रे के बीच में। अब जहां पर ये बीच बन रहा है, जो वर्टेक्स बीच में, नेमिंग कैसे देते हैं? तो नेमिंग कैसे करोगे बेटा? AOB, जहां पर एंगल बन रहा होता है उस वर्टेक्स को बीच में रखना है आपको, तो AOB या फिर BOA। ठीक, ये देखिए O पे एंगल बन रहा तो O बीच में होगा, या फिर एंगल O दूसरा बनाने जा रहे हैं। देखिए बेटा, ये है A और इसको कह रहा हूं B और इसको कह रहे हैं हम C। तो बेटा कहां से बन रहा है? देखो दो आर्म कौन सी है? एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, तो एंगल यहां पर बन रहा है ना। तो नाम क्या देंगे बेटा? ए बीच में रहेगा, तो BAC एंड एंगल CAD। क्लियर है? इस तरीके से हम एंगल को बताते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, नाम देते हैं। तो क्या आपको एंगल का नाम देना आ चुका? अगर एंगल का नाम देना आ चुका हो तो जल्दी से इसका नाम दो। यहां पर दो मैंने एंगल बनाया, ये है O, ये है A, देखिए A, ये B और ये C। चलो नाम दे दे बेटा, क्या क्या है? इसका नाम क्या है? A, इसका नाम देख, चलो इसका नाम बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा, इस एंगल का नाम क्या करेंगे? तो ये एंगल जो है कौन सी आर्म को मिलाकर के बन रही है? तो ये एंगल इस वाला आर्म और इस वाली आर्म को मिलाकर बन रही है, तो इसका नाम क्या होगा? AOB। क्या नाम होगा बेटा? AOB या फिर
या फिर BOA। क्लियर है? अब आप इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा? COB या BOC। जहां पर एंगल बनता है उसको कहां पर रखते हैं? बीचों बीच रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग को एंगल का नाम देना आ चुका? चलो बहुत बढ़िया, एंगल का नाम देना अब आपको आ चुका है। मैं सोच रहा हूं कि अब आप एंगल का नाम दे देंगे। ठीक, अब एंगल के बाद हम समझते हैं क्या बेटा? ट्रायंगल की चीजों को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ध्यान समझो, देखो क्या बताएं। देखो अब ट्रायंगल क्या होता है? देखो ट्रायंगल को समझिए, ये एंगल आपको भी इतना ही करना है, टाइप्स वगैरह आपको आगे बताएंगे। ठीक है, एंगल्स को समझिए। एंगल्स के बाद हो चुका, अब बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या कम से कम 3 साइड चाहिए। सॉरी, क्या? A triangle is a figure which is bounded by 4 line segment। एक ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट ही होती हैं। जैसे ये एक, देखो इसमें ये हो गई, तो एक साइड ये, दूसरी साइड ये और तीसरी साइड ये। तो एक ऐसा फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये A, ये B और ये C। तो ABC 3 लाइन हो गई ना। देखिए 1 2 3 3 लाइन हो गई, बहुत बढ़िया। तो एक ट्रायंगल में हाउ मेनी लाइन सेगमेंट? तो कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे बेटा? बोलो बेटा, कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे? तो 3 लाइन सेगमेंट होगा। अच्छा, 3 लाइन सेगमेंट होने के बाद एंगल कितने बनते हैं? एंगल देखिए 1 2 3। अब आप मुझे बताइए ये वाले एंगल का नाम कैसे देंगे? इसका नाम कैसे देंगे? तो आप कहोगे ये वाला जो एंगल है इस वाला वर्टेक्स को और इसको मिलाकर के बन रहा है ना? ये साइड और ये साइड को मिलाकर बन रही है, तो इसका नाम क्या दोगे? बीचों बीच ये पड़ रहा है, तो BAC या CAB। बात सही है, इनको ऐसे नाम देंगे। चलो ये हो गया नाम। दूसरा चीज कैसे करेंगे बेटा? बताओ। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। देखिए इसके बाद ये हो गया लाइन सेगमेंट के बाद हमने बताया आपको एंगल। एंगल कितने होते हैं? एंगल होते हैं 3। अच्छा, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 और वर्टेक्स 3। तो एक ट्रायंगल, तो बेसिक चीजें क्या है? ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होती है। 3 लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। नाम क्या दोगे इनका? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा AB, BC और CA। हो गया, लाइन हो गई। एंगल कौन कौन सा होगा बेटा? इस एंगल का नाम क्या दोगे? इस एंगल का नाम होगा CAB या BAC। नाम हो गया। अब आते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स ABC। ठीक है, तो चलो ये भी बना लिया आपने। वर्टेक्स बता देंगे अपोजिट। अच्छा, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? जैसे इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? तो इसके अपोजिट दोनों। ठीक है, अपोजिट है ना। और अपोजिट साइड, ठीक है, यहां तक भी हो गई अपोजिट साइड। अच्छा ये बताओ, इंटीरियर का मतलब जितना इसके अंदर का फिगर है, जितना इसके अंदर का रीजन है, जो जगह है ना, इसको बोलते हैं इंटीरियर। ये इंटीरियर पार्ट है। इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, और बाहर का जो जितना पार्ट है वो क्या है? एक्सटीरियर पार्ट हो गया। बात सही है। अब बात करते हैं आपको नेक्स्ट। देखिए किसकी बात करेंगे? अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? क्वाड्रिलेटरल। समझिए अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है देखते जाओ बेटा। जैसे ट्रायंगल था सेम उसी तरीके का क्वाड्रिलेटरल भी होता है। कैसे? तो अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है तो मैं समझा रहा हूं। अ क्लोज फिगर, क्या बेटा? अ क्लोज फिगर बाय कितने लाइन सेगमेंट? बाय कितना? अ क्लोज फिगर बाय 3 नहीं 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो कितनी लाइन सेगमेंट्स होती है?
4 लाइन सेगमेंट होती हैं। मतलब एक ऐसी बंद आकृति, एक बंद ऐसा फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, उसको क्या बोलोगे आप? क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। तो 4 साइड बना ली, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखिए ए बी सी और ये डी। तो कितनी साइड होती हैं? अच्छी बताओ, साइड कितनी होती है एक क्वाड्रिलेटरल में? तो क्वाड्रिलेटरल में साइड कितनी होती है? 4 साइड होती है। कौन कौन सी साइड है? ए बी, बोलो बेटा कौन सी है? ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी। तो कितनी साइड है? ए बी, इस साइड का नाम क्या करोगे? ए बी, बी सी, सी डी और डी, है ना। दूसरा, एंगल कितने होते हैं? बताओ बेटा, एंगल कितने हैं? एंगल भी 4 होंगे। कौन कौन से एंगल? अच्छा, इस वाले एंगल का नाम कौन दे, क्या दोगे बताओ? इसका नाम होगा बी ए डी। क्या बेटा होगा? पहले बी ए डी, फिर बी वाले एंगल का नाम क्या होगा? ए बी सी। क्या बेटा? ए बी सी। अच्छा, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? सी। ये जो सी वाला एंगल बन रहा है, ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स को मिलाकर हो रहा है, तो नाम क्या दोगे? बी सी डी। बी सी डी। अच्छा, बी सी डी के बाद डी वाला, इसका नाम सी डी ए। तो सी डी ए, तो साइड हो गई, एंगल होते हैं। अब आते हैं इस पे बेटा, डायगोनल होता है। डायगोनल कौन है? डायगोनल का मतलब द लाइन सेगमेंट विद जॉइनिंग द अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट कौन होगा? एक को छोड़ करके दूसरा वाला जो होता है वो अपोजिट होता है। तो एक जस्ट इसको, इस यहां से आइए, इसको छोड़ करके यहां आइए, तो इसको मिला लीजिए। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। द लाइन सेगमेंट इज द लाइन। डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टेक्सेस। ठीक, ये अपोजिट वर्टेक्स हो गया। तो डायगोनल कितने होते हैं बेटा? 2 डायगोनल होते हैं। नेम क्या दोगे बेटा इस डायगोनल का? AC। क्या नाम देंगे बेटा? AC। फिर क्या नाम देंगे? BD। ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इस एक्सरसाइज के जो बेसिक चीजें हैं उनको आप करते रहे। जैसे मेरे बुक में एक्सरसाइज 10.3, 10.2, 10.4, ये सब बेसिक चीजें हैं, आप घर में करिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको पूछते जाइए। ये रिवीजन चल रहा है, ठीक, इनको पूछते जाइए, जिसमें प्रॉब्लम हो रही है बताते जाइए। और अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो मुझे समझ में, अपना नाम लिखते जाओ वहाँ पे, कौन कौन आप लोग वो देख रहे हो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो लिखते जाओ, देख क्या है, आपको हेल्प मिलेगी जरूर, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, तो पढ़ते जाओ, है। तो ये हो गए, डायगोनल हो गए। अच्छा, डायगोनल के बाद अगर हम बात करें एडजेसेंट साइड, क्या बेटा? एडजेसेंट, ये क्या होता है? एडजेसेंट साइड क्या होती है बताओ? एडजेसेंट साइड कितनी हो? एडजेसेंट का मतलब जस्ट बगल बगल वाली साइड। एडजेसेंट, जैसे AB की एडजेसेंट कौन सी होगी? BC। तो लिख दो, AB की एडजेसेंट कौन सी होगी? BC। अच्छा, BC के एडजेसेंट कौन सी होगी? BC के, देखो BC ये है तो BC के एडजेसेंट कौन सी होगी? CD। तो लिख दो CD। और CD के एडजेसेंट कौन सी होगी? CD के बगल में कौन सी है? CD के बगल में DA है, तो लिख दो DA। अच्छा, DA के बगल में कौन है? तो आपको दिख रहा होगा सर AB। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स हो गए। एडजेसेंट एंगल कितने होते हैं? एडजेसेंट एंगल भी होंगे। कौन से एडजेसेंट एंगल? जैसे एंगल A का एडजेसेंट कौन होगा? B भी है और D भी है, तो B और D कुछ भी लिख दो। तो एंगल A का कौन होगा? एंगल B होगा। और एंगल B का कौन होगा? एंगल C होगा। और एंगल C का एंगल B होगा। और एंगल D का एंगल A हो रहा है। देख लीजिए, एंगल A का B, B का C, C का D और D का A, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अच्छा, अपोजिट साइड कौन सी होती है? AB की अपोजिट कौन सी होगी? CD। और CD की अपोजिट DA।
तो इनको कहते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं। तो अभी और इसके अंदर के जितना भी पार्ट है उसको इंटीरियर और इसके बाहर में जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे आप, एक्सटीरियर। तो आपने क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या सीख लिया, आपने क्वाड्रिलेटरल में सीख लिया क्या, क्वाड्रिलेटरल में आपने चीजों का इंटीरियर एक्सटीरियर देख लिया, साइड कितनी होती है वो सब सीख लिया, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिक चीजें आपकी एक्सरसाइज 10.5 तक मैंने चीजों को रिवाइज करा दिया, घर में चीजों को रिवाइज कर लीजिए 10.5 तक। अगला जो टॉपिक होगा हमारा सर्कल से होगा, उनको ही बताएंगे, अगली वीडियो देखते रहे, अगली वीडियो देखिएगा, कल अपलोड करेंगे उसको हम। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तो स्टूडेंट तब तक मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।